अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल के हवाले से मैंने आपको चंद बातें बताई थी। अब हम उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चंद न्यूमेरिकल लेके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप इस काम को, इस सारे प्रोसेस को तवज्जो से देखेंगे, इसको समझेंगे और इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो फार्मूले हैं उनको आप याद करें, उनको जहन में रखें, उनको इस्तेमाल करें और इसकी प्रैक्टिस करें। चूँकि प्रैक्टिस के बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे इतना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, और जितना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे इतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो है फार्मूले का इस्तेमाल और उसको पढ़ना। ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल को पढ़ के उसमें जो फिगर दिए हुए होते हैं उनको नोट करना और उनको इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल को हल करना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेंसिटाइज़ किया था कि ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और जो बोर्ड का इम्तिहान है उसमें तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका 50% जो है वो न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब हम इसको इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो और ये जो मेरी कोशिश है ये आपको पसंद आएगी और आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा, आज हम न्यूमेरिकल फिज़िक्स चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इनमें न्यूमेरिकल क्लास 10th पहला न्यूमेरिकल है सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी और इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी। जबकि फिगर जो दिया हुआ है वो है ग्रेविटी GE, ये ग्रेविटी GE लिखा हुआ है, ये है 10 मीटर पर सेकंड। जबकि चांद पर जो ग्रेविटी है ये जहन में रखें, इसको गौर से देख लें, ये है ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। ठीक, यानी ग्रेविटी जो चांद पर है वो 6 गुना कम होती है। अब यहाँ पे हमने पहले न्यूमेरिकल को गौर से देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, और लेंथ ऑन अर्थ ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये कितनी होगी। ठीक है, और इसका दूसरा जो है वो है कि चांद पर इसकी ग्रेविटी कितनी हो, वो कितनी लेंथ कितनी होगी टाइम पीरियड की। तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं, और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है टाइम पीरियड 2 सेकंड, लेंथ ऑन अर्थ ये LE लेंथ ऑन अर्थ है, ये टाइम उसकी पेंडुलम की है, और ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो ग्रेविटी ऑन मून का पहले हम देख लेते हैं कि वो कितनी होती है। तो ग्रेविटी M लिखा हुआ है, ग्रेविटी ऑन मून ये इज इक्वल होगी ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। हमें पता है कि ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 को हम 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 1.67 मीटर पर सेकंड। और लेंथ ऑन मून ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है ये वाला, तो ये जो है वो दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेते हैं टी हमें पता है कि टाइम पीरियड है, और इसको हम लिखते हैं T इज इक्वल टू, ये पाई का साइन है और फिर रूट ऑफ L/G। ठीक, L/G। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड हमने मालूम करना है सादा पेंडुलम का, और टाइम पीरियड के बाद फिर लेंथ मालूम होगी। तो टाइम पीरियड जो है वो है 2 पाई और रूट ऑफ लेंथ ऑन अर्थ है डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। इसको चूँकि टी स्क्वायर, हम सबसे पहले इसका मुरब्बा लेंगे। टी स्क्वायर का इज इक्वल, और जब मुरब्बा लेते हैं तो हमें, जैसे हमने पीछे देखा था कि ये थी 2 पाई और फिर रूट ऑफ LE/LG है। जब हम इसका मुरब्बा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई का, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है 2 पाई स्क्वायर, और उसके बाद जो है वो चूँकि स्क्वायर लेने से रूट हट जाता है तो लेंथ और ओवर अर्थ है डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ओवर अर्थ है। अब हमने चूँकि लेंथ मालूम करनी है तो हम इसका तरीक़ाकार ये है कि लेंथ को इसी तरह रहने देंगे
और उसके बाद सबसे पहले हम ये 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है लेंथ ओवर ई और जी ओवर ई को, तो ये यहाँ से जो है वो दूसरी तरफ जाके टी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ये चूँकि डिवाइड कर रहा है तो ये टी को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो बाकी जो बच जाएगी वो लेंथ ओवर अर्थ है। अब इनमें कीमतें लिखते हैं। तो हमें पता है कि टी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 2 पाई है, और 2 का स्क्वायर है। उसके बाद लेंथ ओवर अर्थ, ये जो ग्रेविटी ओवर अर्थ इसकी पहले से कीमत दी हुई है 10 है, और इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करेंगे इसको 4 उसी तरह रहेगा। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.14 है, और पाई का स्क्वायर है तो 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इनको फिगर आउट करेंगे इसको, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4, और मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 का जब स्क्वायर लें तो इसका आंसर आता है 9.8596। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको हल करेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो 1.2 मीटर ये आ जाएगी लेंथ ओवर अर्थ। पेंडुलम की जो लंबाई है ज़मीन के ऊपर वो आ गई है 1.02 मीटर। अब चांद पर अगर हम इस चीज़ को पैमाइश करते हैं तो इसका फार्मूला है 2 = 2 पाई और लेंथ ओवर मून, ग्रेविटी ओवर मून का रूट। अब हम इसका स्क्वायर लेके टी स्क्वायर = 4, 2 का जो ये 2 है इसका स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर लेने से जब हम इसका मरबा लेंगे तो इसका स्क्वायर और जो रूट है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो लेंथ ओवर मून है और ग्रेविटी ओवर मून आ जाएगा। अब इसको चूँकि हमें चाहिए लेंथ ओवर मून, तो इसलिए हम ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ आके ये टी स्क्वायर को 4 पाई डिवाइड करेगा, और ग्रेविटी ओवर जो मून है ये लेंथ को डिवाइड कर रही है, तो ये टी को जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह आ जाएगा टी स्क्वायर 4m डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर = लेंथ ओवर मून। अब हम इसको जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 का स्क्वायर और ग्रेविटी ओवर मून हमें पता है, हमने पहले मालूम कर लिया है कि वो 1.6 है, ये यहाँ पे हमने मालूम किया 1.67 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर 4 है, और पाई की वैल्यू पहले भी हम यहाँ पे जो इसके ऊपर यहाँ पे इसको हल कर चुके हैं, तो ये इसका स्क्वायर लेंगे, और फिर ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1.67 और डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 9.8596। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को दोनों को, और फिर जो नीचे है ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके आपस में, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर। और ये लेंथ L/m है, L/m है, ये लेंथ है पेंडुलम की मून के ऊपर। तो ये पहला न्यूमेरिकल है। अब इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है, एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर और टाइम पीरियड इसका जो है वो 4.9 सेकंड चांद पर ले जाता है, तो चांद की जो ग्रेविटी है, चांद जी की कीमत क्या होगी। अब जो चीज़ें दी हुई हैं हमें वो दी हुई है, सबसे पहले ये लेंथ दी हुई है लंबाई L = 0.99 मीटर, और उसके बाद टाइम पीरियड दिया है 4.9 सेकंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। और उसके बाद हमने जी ग्रेविटी ओवर मून, ये सवालिया निशान है ये वाला, तो ये हमने इसको मालूम करना है। तो ग्रेविटी ओवर मून का जो है वो = हो जाएगा 10 मीटर। ग्रेविटी ओवर अर्थ पहले मालूम करेंगे, ये = है 10 मीटर पर सेकंड। अब टी का जो फार्मूला है, पिछले में हमने इसको पढ़ा था पिछले न्यूमेरिकल में कि टी = 2 पाई और रूट ऑफ लेंथ ओवर ग्रेविटी ओवर मून है, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करते हुए, ये जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल को, तब जाके इसकी कैलकुलेशन लेनी है। हम इसका स्क्वायर लेंगे रूट को हटाने के लिए, तो स्क्वायर जब लेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर है, और ये जब हम स्क्वायर लेंगे तो रूट और स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बाकी जो बच जाता है। फिर ये इसको और से देखें तो ये 4 पाई स्क्वायर उसी पिछले न्यूमेरिकल की तरह इसको डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ के इसको डिवाइड करेगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। और उसके बाद लेंथ ओवर ग्रेविटी ओवर मून है, हमने चूँकि ग्रेविटी ओवर मून मालूम करना है, तो ये ग्रेविटी ओवर मून अब जब हम लेंगे तो ये याद रखें कि लेंथ यहाँ पे बाकी बच जाएगी, ये वाला जो है ये T/4 पाई ये उस तरफ जाके तो ये L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये याद रखें कि ये चूँकि ओवर में मल्टीप्लिकेशन है, करना इससे डिवाइड है, लेंथ डिवाइडेड बाय
t²/4π²। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, चूँकि डिवाइड का तरीकाकार ये कि इसको मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये जो पहले वाली रकम होती है, ये जो पहले फिगर दिए होते हैं, ये इसका यानी उलट आ जाता है, तो 4π² ऊपर चला जाएगा, लेंथ को मल्टीप्लाई करेगा और नीचे t² आ जाएगा। अब हमने ग्रेविटी और मून जो है इसको मालूम करने के लिए हमने इसकी कीमतें इसको पुट कर देनी है। तो ये 4 है और पाई की वैल्यू हमें पहले भी पता है 3.14 है और उसका स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लेंगे, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर, चूँकि टी का स्क्वायर है। जब हम इसको मज़ीद फिगर आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, उसके बाद 3.14 का स्क्वायर जो है वो ये 3.14 का ये स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर रहने से ये आंसर आता है, मल्टीप्लाई ये हो गया है 0.99 और फिर इस सब को डिवाइड कर देना है 4.9 के स्क्वायर के साथ, जो इक्वल होता है 24.01। अब ये जो सारी रकमें इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इन रकूम को मल्टीप्लाई करने के बाद 24.01 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है ग्रेविटी ओवर मून आ जाएगा, ये इज इक्वल हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड। इससे अगला जो न्यूमेरिकल है वो है एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ये याद रखें कि 1 मीटर लेंथ दी हुई है, उसके बाद उसे ज़मीन और चाँद पर रखा गया है। इसका टाइम पीरियड मालूम करें, ठीक है, और चाँद की सतह पर जी की कीमत जो है वो इज इक्वल है 1/6 ग्रेविटी ओवर अर्थ की। तो ग्रेविटी ओवर अर्थ जो है ये भी दी हुई है, ये ग्रेविटी ओवर अर्थ दी हुई है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। अब लेंथ कितनी दी हुई है, ये क्वेश्चन में ये दी हुई है लेंथ, ये इज इक्वल 1 मीटर है। हमने मालूम करना है टाइम पीरियड ओवर अर्थ के, तो ये सवालिया निशान है, और टाइम पीरियड ओवर मून के, ये भी हमने ये दो जो चीज़ें ये हमने दो मालूम करनी है। अब दो कैलकुलेशन करके हमने टाइम पीरियड बताना है ज़मीन के ऊपर भी और चाँद के ऊपर भी। अब ग्रेविटी ओवर अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो ग्रेविटी ओवर मून हमें पता है कि 1/6 ग्रेविटी ओवर अर्थ होता है, जो कि 10/6 इज इक्वल 1.67 मीटर पर सेकंड है। ये पिछले न्यूमेरिकल में भी हम कर चुके हैं। अब टाइम पीरियड की तरफ जाते हैं। इसका फार्मूला हमें पहले से पता है, ये फार्मूला दिया हुआ है कि t इज इक्वल 2π और फिर लेंथ ओवर ग्रेविटी का रूट है। तो हम जब ज़मीन पर जो है वो TE है, यानी टाइम पीरियड ओवर अर्थ है, इज इक्वल 2π और लेंथ ओवर GE, ये ग्रेविटी ओवर अर्थ है। यहाँ पे G सिंपल फार्मूले में है, यहाँ पे हम ज़मीन पे जब जाएंगे तो ग्रेविटी ओवर अर्थ लेंगे, और टाइम पीरियड ओवर अर्थ जो है वो इज इक्वल 2 है। उसके बाद पाई की वैल्यू जो है ये 3.14, ये इस पाई की वैल्यू है। उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1/10 का रूट है, और ये 1/10 का जब हम रूट लेंगे और पहले 1 को 10 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.316। मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 6.28। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है 2 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड ओवर अर्थ। कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। उसके बाद टाइम पीरियड ओवर मून ये 2π है, और उसके बाद लेंथ है ओवर ग्रेविटी ओवर मून है। यहाँ पे ग्रेविटी ओवर अर्थ था, यहाँ पे ग्रेविटी ओवर मून है। हम इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है, ये टाइम पीरियड ओवर मून है, तो इसको फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह ये 2 आ गया है, और ये पाई की वैल्यू जो है ये आ गई है 3.14 आ गई है, और उसके बाद 1 ओवर ग्रेविटी ओवर मून जो है वो 1.67 है। ये हमने पहले यहाँ पे ये मालूम किया हुआ है, 1.67 ग्रेविटी ओवर मून होती है। अब इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3.14, ये इज इक्वल हो जाएगा 6.21, और इससे पहले 1/1.67, 1 को 1.67 से डिवाइड करके जब इसका रूट लेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा 0.7738। तो टाइम पीरियड ओवर मून जो है वो हो जाता है 4.9 सेकेंड। इसके बाद एक सादा पेंडुलम अपनी वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि G इज इक्वल 10.0 मीटर पर सेकेंड है। ये हमें पहले से पता है। ग्रेविटी आपने याद भी रखना है, बाज़ जगह पे अगर ना भी दिया हो तो आपको ज़बानी याद रहना चाहिए कि ग्रेविटी ओवर जो अर्थ है उसकी वैल्यू 10.0 मीटर पर सेकेंड होती है। अब T इज इक्वल 2 सेकेंड है, ये यहाँ दिया हुआ ये क्वेश्चन में। उसके बाद लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है, G इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड है, तो T इज इक्वल 2π और उसके बाद L/G का रूट है, ये फार्मूला है। ठीक हो गया। इसको हमने
स्केयर लेना है ताकि ये रूट जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए। जब हम स्केयर लेंगे तो लाजमी बात है दोनों तरफ स्केयर लिया जाता है। टी का स्केयर लेंगे टी स्केयर आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर पाई स्केयर आ जाता है और ये रूट ख़त्म हो गए, एल ओवर जी आ गए। अब यहाँ पे 4 पाई जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसी हिसाब का जैसे हमने किया था 4 ये आ जाएगा 4 पाई। और हमने मालूम चूँकि ये देखें ये हमने करना है, फिर इसको जब ये इधर आ जाएगा और ये जी डिवाइड कर रहा है, ये टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। ये इज इक्वल एल है, यहाँ पे इज इक्वल एल लिखा हुआ नहीं है, ये इज इक्वल एल है यहाँ पे, ठीक। तो फिर टी की जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो 2 है, हमने 2 सेकंड को जो है वो स्केयर ले लेना है। और फिर ये ग्रेविटी है ये 10 है और इसको डिवाइड करना है हमने 4 के साथ और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 स्केयर है। इसको जब हम करेंगे 2 का स्केयर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाई 10 है और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 10 और उसको डिवाइड करेंगे 4, इसकी जो स्केयर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8596 और 4 से मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आता है ये आ जाता है 1.02 मीटर, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। ये इसकी लंबाई जो हमने मालूम करनी है। तो ये अगर ये वाला टाइम इतने वाइब्रेशन इतने सेकंड में मुकम्मल करें, ग्रेविटी की वैल्यू ये हो तो फिर इसका आंसर जो लेंथ कितनी आ जाएगी 1.02 मीटर, ये इज इक्वल लेंथ के आगे। इसके बाद एक 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट पर 2 सेकंड में गुजरती हूँ तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। तो ये जो हमें मालूमात इसमें दी गई हैं, जो पहले से हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसकी बेस पे हमने न्यूमेरिकल को हल करना होता है। तो वेव्स की तादाद कितनी है 100, टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड जो है ये दिया हुआ है, ये 20 सेकंड है और ये 100 भी दिया हुआ है। अब हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और टाइम पीरियड भी मालूम करना है। तो ये जो वेव की लंबाई है इसको लिम्डा से जाहिर करते हैं। ये हमेशा इज इक्वल होती है, ये देखें 0.06 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ये 0.06 आया है। यानी ये आप सेंटीमीटर को जब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर है, मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.06 मीटर मल्टीप्लाई ये इज इक्वल हो जाता है, इज इक्वल 10/100 ये करके दिया हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर को 6/100 करके ये जो है ये वैल्यू दी हुई है इसमें। अब उसकी जो वेव की जो स्पीड है v इज इक्वल, तो ये हमने मालूम करनी है। फार्मूला इसका है वेव्स की तादाद डिवाइडेड बाय टाइम, ये मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी का, ये फार्मूला ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने का। तो दो चीज़ें, पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का सवालिया निशान है। तो f इज इक्वल फ्रीक्वेंसी को f से ज़ाहिर करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल 5 हर्ट्स। उसके बाद फार्मूला जो है टाइम पीरियड का ये होता है लेंथ ओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। ये जो है ये t इज इक्वल आ जाएगा 0.2 सेकेंड। जब 1 को 5 से डिवाइड करें तो 0.2 सेकेंड आ जाता है। इसका फार्मूला है एफ लिम्डा और ये v इज इक्वल एफ लिम्डा और एफ लिम्डा इज इक्वल v। हमने चूँकि मालूम क्या करना है, ये देखें हमने मालूम करना है टाइम पीरियड और उसके बाद जो है ये यहाँ पे जाके हमने v इज इक्वल फार्मूला, तो स्पीड मालूम करनी है। स्पीड के लिए ये जो दूसरा ये वाला इसको मालूम करने के लिए तो ये आ जाएगा एफ लिम्डा इज इक्वल v। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 6.0, ये 0.06 v है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये इसका आंसर आ जाता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे। मज़ीद इसके 2-3 जो न्यूमेरिकल हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि कुछ बातें समझ आ गई होगी। इसमें जो सबसे अहम बात है वो है आपने जो फार्मूले हैं उनको, जो फार्मूले यूज़ होने हैं उनको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। जिसमें ग्रेविटी है, ग्रेविटी ओवर मून है, उसके बाद जो टाइम पीरियड का फार्मूला है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें देखेंगे।